विदेशी डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। अस्पतालों में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है। आपको जानकारी दे दें कि रडार पर हैं पाक, बांग्लादेश, यूएई और चीन से आए डॉक्टर। तो यहाँ पर अब नोटिस जारी कर दिया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल। अब हर जगह पर अस्पतालों को ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि प्राइवेट अस्पतालों को ये नोटिस जारी करते हुए कहा गया है कि विदेशी डॉक्टरों की जानकारी पुलिस प्रशासन के साथ, जांच एजेंसियों के साथ साझा की जाए। तो अस्पताल में पढ़ रहे डॉक्टरों की जानकारी मांगी गई है, साथ ही साथ जो काम कर रहे हैं विदेशी डॉक्टर, उनकी भी जानकारी मांगी गई है। और खास तौर पर जांच एजेंसियों के रडार पर हैं कुछ देश के डॉक्टर, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई और चीन से आए डॉक्टर खास तौर पर जांच एजेंसियों के रडार पर है। उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जांच की जा रही है, उनके डिटेल्स मांगे गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए ने ब्लास्ट केस में जांच तेज कर दी है। आतंकी डॉक्टर शाहीन से 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। कमरे की अलमारी से ये 18 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है और 18 लाख कैश पॉलीथीन में छिपाया गया था। 25 सितंबर को आतंकी शाहीन ने कैश से कार खरीदी थी, यानी कि इससे पहले जो कार खरीदी थी वो भी पूरा फुल पेमेंट करके कैश पैसे दे करके और यहाँ पर कार खरीदी गई। और इसके बाद अब एक और खुलासा जो हुआ है वो ये है कि 18 लाख रुपए कैश शाहीन के अलमारी से बरामद किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर सर्जन शाहीन के पास से लाखों रुपए बरामद किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि डॉक्टर शाहीन जो आतंकी है, इसके पास इतने पैसे कहां से आए, इसके पास इतने भारी संख्या में इतना अमाउंट कहां से आया, क्योंकि इससे पहले सितंबर के महीने में ही इसने कैश देकर के कार खरीदा था और इसके बावजूद इसके पास 18 लाख रुपए कैश मौजूद था। तो ऐसे में अब ये सवाल आ रहे हैं कि आतंकी डॉक्टर शाहीन के पास इतने भारी मात्रा में कैश कहां से आया। और अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जांच एजेंसियां जुट गई है, पूछताछ लगातार जारी है, हर एक पहलू से पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक के बाद एक खुलासा। और अब ये खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है, पॉलीथीन में अलमारी में रखकर ये कैश को छिपाया गया था। 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और कुछ समय पहले ही इसने कैश देकर के कार खरीदी थी और अब इतने भारी मात्रा में, यानी 25 सितंबर को 18 लाख रुपए 25 सितंबर को कैश देकर के कार खरीदा गया था और उसके बाद भी 18 लाख रुपए यहां से कैश जब्त किया गया है। यानी कि इतने भारी मात्रा में कैश डॉक्टर शाहीन के पास कहां से आया, इसकी जांच एजेंसियां कर रही है। ईडी की जांच में अल-फलाह ट्रस्ट का एक और कारनामा सामने आया है। दिल्ली के मदनपुर खादर में मृतक लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर हड़पी गई है जमीन और इस दौरान ट्रस्ट के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कार्रवाई जारी है, रिपोर्ट देखिए। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का घोटाला कांड। ईडी के हाथ लगे फर्जीवाड़े के चौंकाने वाले सबूत। मरे लोगों के नाम पर जमीन का सौदा। ईडी की जांच में जो पहली और सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है फर्जी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी का इस्तेमाल। ईडी को जांच में पता चला है कि मदनपुर खादर की खसरा नंबर 792 वाली जमीन पहले से ही विवादों में थी, लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब कागजों पर दस्तखत चेक किए गए। जिन लोगों के नाम पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिखाई गई थी, उनमें से कई लोग दशकों पहले मर चुके थे। जैसे नथू की मौत 1972 में हुई थी, हरबंस सिंह 1991 में, हरकेश 1993 में और 1998 में शिवदयाल और जयराम भी गुजर चुके थे। इसके बावजूद जीपीए पर 7 जनवरी 2004 की तारीख डालकर दिखाया गया
कि इन मृतक लोगों ने अपनी जमीन बेचने की अनुमति दी। यही फर्जी दस्तावेज आगे चलकर जमीन ट्रांसफर में इस्तेमाल किए गए। ईडी के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया ताकि दिल्ली के मदनपुर खादर की कीमती जमीन को हड़पा जा सके। जांच में पता चला कि फर्जी जीपीए बनने के 9 साल बाद 27 जून 2013 को इस जमीन पर एक रजिस्टर्ड सेल डीड तैयार की गई। कागजों में जमीन की कीमत 75 लाख रुपए दिखाई गई और खरीदने वाली संस्था के तौर पर तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन का नाम दर्ज हुआ। फर्जी जीपीए विनोद कुमार नाम के व्यक्ति के नाम पर तैयार की गई। दिखाया गया कि मृतक लोगों ने विनोद को अपनी जमीन बेचने की इजाजत दी है। इसके बाद विनोद ने वही जमीन आगे तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को बेच दी। ये वही फाउंडेशन है जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई और जिसके संचालक जावेद अहमद सिद्दीकी और उनका परिवार है। ईडी के मुताबिक ये पूरा ट्रांजैक्शन शुरुआत से आखिर तक फर्जी है। न दस्तखत असली थे, न जीपीए वैध थी और न ही जमीन बेचने की अनुमति। सब कुछ झूठे कागजों पर खड़ा था। ईडी ने अपनी जांच में साफ कहा है, इस घोटाले का आखिरी लाभार्थी तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन है। जमीन आखिरकार इसी फाउंडेशन के नाम पर दर्ज हुई। अब ईडी इस केस में फर्जी दस्तावेज बनाने वालों, जीपीए तैयार कराने वाले दलालों, सेल डीड कराने वाले लोगों और इस पूरी जालसाजी का फायदा उठाने वालों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये कि क्या ये केवल एक जमीन का मामला है या इससे जुड़े और भी सौदे हैं? जांच एजेंसियां कह रही हैं, ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे खुलासे होने बाकी है। श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अलॉट